आज जो मैं वाणी आपके सामने खोलने जा रहा हूं वो वाणी है धर्मदास जी की, जो कबीर साहब की महिमा, कबीर साहब के जो गुणगान गा रहे हैं और उनसे अरदास कर रहे हैं कि हे मेरे मालिक मुझे दर्शन दो। जैसे आप लोग को सबको पता है कि कबीर साहब धर्मदास जी के पास बिना बुलाए गए थे। देखो दोस्तों, दो तरह के होते हैं जो मिलन होते हैं। एक होता है जब आप किसी को याद करते हो और वो आता है, एक तो वो मिलन हो गया। एक होता है कि आपका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है और वो आपको आके मिल जाए, एक वो मिलन हो गया। तो यहां पर धर्मदास जी ने कभी भी कबीर साहब को नहीं बुलाया। आपको भी हिस्ट्री पता है, धर्मदास जी ने कभी नहीं कहा था कबीर साहब को, कोई अरदास नहीं करी थी कि हे गुरुदेव मेरे पास आओ, मुझे मिलो, मुझे दर्शन दो, कभी नहीं कहा। डायरेक्ट कबीर साहब धर्मदास जी के पास पहुंचे जब वो हवन कर रहे थे, लकड़ियां जला रहे थे हवन में, और कबीर साहब ने आके सीधे ही उनके हवन पे वार किया। उनको बोला कि हे धर्मदास तू क्यों पाप कर रहा है, क्यों पापी बना हुआ है, छोड़ दे इसको। तब धर्मदास जी ने पूछा, महाराज मैं तो हवन कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, वेदों में इसका प्रमाण है, वेद कहते हैं यज्ञ करो। आज भी आर्य समाज, हमारे जो भाई हैं आर्य समाजी, आज भी वो यज्ञ करते हैं क्योंकि वेदों में प्रमाण है। लेकिन कबीर साहब ने धर्मदास को पापी बोला क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन लकड़ियों को तू जला रहा है भाई, उन लकड़ियों के अंदर छोटी छोटी चींटियां, छोटे छोटे जीव, उनके अंडे, वो सब जल रहे हैं। तू इतना पुण्य नहीं कमा रहा है जितना तूने पाप कर दिया। तब वहां पे धर्मदास जी की आंखें खुलती हैं और वो भाग के जाते हैं कबीर साहब के पास उनके चरण पकड़ने, लेकिन कबीर साहब वहीं से अदृश्य हो जाते हैं, एकदम वहां से गुप्त हो जाते हैं। उसके बाद धर्मदास जी बहुत फरियाद करते हैं कि मालिक आओ आओ, दर्शन दो। बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं अपनी बीवी के कहने पे, क्योंकि पैसा काफी था। उनकी बीवी कहती है अरे साधुओं का क्या है, जहां पे पैसा मिलेगा, जहां पे भोजन मिलेगा, आ जाते हैं मक्खी की तरह, जहां गुड़ होगा मक्खी आ जाएगी भिन भिनाती हुई। तो धर्मदास जी ने जब उसकी बात मानी और यज्ञ कराने शुरू किए तो कराते 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 कई हजारों लाखों साधु भोजन कर गए, सारा भंडार खाली हो गया, लेकिन कबीर साहब के दर्शन नहीं हुए। तो कबीर साहब के दर्शन नहीं हुए तो फिर कहते हैं कि माया मिली न राम, माया भी गई, राम भी नहीं मिला, अब क्या किया जाए। तो दोनों मियां बीवी गंगा नदी में छलांग मारने के लिए जा रहे होते हैं कि अब तो प्राण जो है अपनी लीला खत्म कर देंगे। वहीं पे कबीर साहब प्रकट होते हैं और दोनों को रोकते हैं कि अरे क्या कर रहे हो ये आप, ऐसा मत करो, ये महापाप है, आत्महत्या महापाप है। तब धर्मदास जी ने बोला, महाराज जी कहां थे आप, अरे कहां थे आप, आपके चक्कर में, आपको बुलाने के चक्कर में मैं तो लुट गया, मैंने सारा भंडार खाली कर दिया, सारा पैसा उड़ा दिया सत्संगों में, भंडारों में, आप क्यों नहीं आए। तो कबीर साहब ने कहा अगर मैं उस वक्त आ जाता तो तुझे यही लगता कि तूने गुड़ फेंका है और मक्खी भिनभिनाती हुई आ गई, इसलिए मैं नहीं आया वहां पे। तो इतनी बात सुनते ही धर्मदास फूट फूट के रोने लगा और कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा और उनसे वो अनमोल ज्ञान जो उसको चाहिए था उसकी अरदास करने लगा कि मालिक आप यहाँ क्यों आए हो, मुझे ये बताओ। तब कबीर साहब ने धर्मदास जी को लाख समझाने की कोशिश की थी, सृष्टि रचना की, मैं तुम लोग को बचाने आया हूं, तुम जन्म मरण में फंस जाते हो उसको उससे छुड़वाने आया हूं। लेकिन धर्मदास जी को समझ में नहीं आई थी वो सृष्टि रचना, इसलिए कबीर सागर और अनुराग सागर इन सब का निर्माण करना पड़ा।